सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा है कि भारत में ओटीटी पर परोसी जा रही मनोरंजन सामग्री में अश्लीलता और गालियों से भरी भाषा का इस्तेमाल अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेलीविजन चैनलों की तरह ही ओटीटी और ऑनलाइन कंटेंट भी देश में अब तक इनके संचालकों की सेल्फ सेंसर नीति के तहत काम करते रहे हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार पॉर्न या सेमी पॉर्न कंटेंट प्रसारित किए जाने से वे दर्शक भी परेशान हो चुके हैं जो इस तरह के कंटेंट देखना नहीं चाहते हैं और सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद वे बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे पहले 3 महीनों में कम से कम 5 वेब सीरीज ओटीटी पर ऐसे रिलीज हुई थी जो सेंसर की ए श्रेणी में भी फिट नहीं बैठती, यानी कि कंटेंट में इतनी ज्यादा बोल्डनेस या अश्लीलता कहे हैं। अमेरिका में प्रचलित आर श्रेणी की ये सीरीज भारतीय दर्शकों की भावनाओं और संस्कृति के अनुसार सही नहीं मानी जा रही हैं। हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई वेब सीरीज राणा नायडू इसी कड़ी की सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित वेब सीरीज है। वेंकटेश दग्गुबाती और राणा दग्गुबाती की वेब सीरीज राणा नायडू नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर पहले ही स्ट्रीम हो चुकी सेक्रेड गेम्स की सस्ती कॉपी बताया जा रहा है। जिन लोगों ने दोनों सीरीज देखी है वे लोग इस बात का आशय बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में राणा नायडू में गालियां और अश्लील दृश्यों की भरमार है। यह सीरीज अमेरिकन सीरीज रे डोवन की रीमेक है। गंदी भाषा, बोल्ड कंटेंट और गाली गलौज से भरपूर इस सीरीज को वयस्क श्रेणी के लोग भी बहुत ही बेहुदा बता रहे हैं। इस सीरीज के निर्देशक सुवर्ण वर्मा और करण अंशुमन है। इस सीरीज में वेंकटेश दग्गुबाती और राणा दग्गुबाती के अलावा सुरवीन चावला, अभिषेक बनर्जी, गौरव चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी और राजेश जैसे प्रमुख भूमिकाएं हैं। अगली वेब सीरीज का नाम है कॉलेज रोमांस, जो कि सोनी लिव पर प्रसारित हुई थी। राणा नायडू से पहले टीवीएफ की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस का मामला तो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। इस वेब सीरीज के खिलाफ दाखिल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता को खुद ईयरफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखने पड़े थे। बाद में जज ने इस सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका अस्वीकार कर दी थी। अदालत की टिप्पणी थी कि प्रचलित भाषा के नाम पर ओटीटी पर इस तरह के मनोरंजक सामग्री प्रसारित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीरीज में अपूर्व अरोरा, गगन अरोरा, जानवी रावत, मनोज सिंह, केशव साधना, नूपुर नागपाल और श्रेया मेहता आदि की मुख्य भूमिकाएं हैं। शो के निर्माता अरुणाभ कुमार तथा निर्देशक पारिजात जोशी हैं। इसके बाद जो वेब सीरीज का नाम आता है उसका नाम है पॉपकॉर्न। डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित हुई पॉपकॉर्न अभी हाल ही में स्ट्रीम हुई है। कहने को तो ये कॉमेडी सीरीज है, लेकिन इस सीरीज में महिलाओं को निशाना बनाकर बहुत ही खराब दृश्य लिखे गए हैं। रिलीज से पहले इस सीरीज को लेकर कुणाल खेमू और निपुण सेनन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। उनका मानना था कि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हिंसा और अश्लील कंटेंट के बाद कॉमेडी के रूप में एक साफ सुथरी सीरीज आ रही है, लेकिन यह सीरीज देखने में बहुत ही निराश करती है, खासकर महिलाओं पर लिखे सीन को देखकर। इस सीरीज में कुणाल खेमू और निपुण सेनन के अलावा दिवंगत सतीश कौशिक, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, चंकी पांडे व अन्य भूमिकाएं हैं। सीरीज का निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है, जबकि निर्देशन में बनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर भी रिलीज होने वाली है। हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली एक और वेब सीरीज है। हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई की कहानी गुजरात परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस शो के निर्देशक आतिश कपाड़िया और जेडी मजीठिया गुजराती पृष्ठभूमि के धारावाहिकों का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें खिचड़ी उनकी सबसे लोकप्रिय शो रही है। लेकिन ओटीटी पर आने के बाद वह भी अपने मूल उद्देश्य से बिल्कुल भटके हुए नजर आए हैं, क्योंकि हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई में अनावश्यक रूप से गालियां, प्रचलित शब्दों को पारिवारिक रिश्तों में शामिल करके उन्हें आम बोलचाली का शब्द बनाने की कोशिश की गई है। सीरीज में राज बब्बर, रत्ना पाठक शाह, अतुल कुलकर्णी, आयशा जुल्का, मीनल साहू, अतुल कुमार की मुख्य भूमिकाएं हैं। इसी कड़ी में रिलीज हुई एक और वेब सीरीज जिसका नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, जो कि G5 पर रिलीज हुई थी। देखा जाए तो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर की कहानी है, जिसके सामने समस्या यह है कि वह अपने 3 बेटों में से किसे सल्तनत का बादशाह चुने। बड़ा बेटा सलीम हमेशा नशे में अय्याशी करने में चूर रहता है और सबसे छोटा बेटा दानियाल एक होमोसेक्सुअल है, यानी समलैंगिक है। सीरीज के निर्देशक रॉन स्कैल्पेलो है, जो कि विदेशी हैं, तो उन्होंने सलीम के अय्याशी वाले सीन को एकदम विदेशी फिल्मों की तरह ही फिल्माए हैं। हालांकि ऐसे दृश्यों को उस तरह से फिल्माने की जरूरत नहीं थी, ऐसा दर्शकों का मानना है। सीरीज के निर्माता अभिमन्यु सिंह ने इससे पहले टीवी के लिए कई ऐतिहासिक शो भी बनाए हैं। यह तो बात रही उन वेब सीरीज की जो अपने रिलीज के साथ ही सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और इसके साथ ही वे विवादित हो गई। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही फिल्मों के अपडेट्स और रिव्यूज जानने के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए नवायुद्ध।